नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर केरल के कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपए का हाइब्रिड गांजा जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार कस्टम टीम ने थाईलैंड से कोची पहुंची एक फ्लाइट से आए 2 यात्रियों को शक के आधार पर रोका। तलाशी के दौरान उनके सामान से 4.3 किलो हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया है, जिसे कई पैकेटों में छिपा कर रखा गया था। जब्त किए गए नशीले पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। तो गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कोझिकोड निवासी शनावास अब्दुल नजार के रूप में हुई है। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में इनके पास से गांजा बरामद हुआ है। 4 करोड़ के ये गांजा बरामद हुआ है। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो कोची एयरपोर्ट पर ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। 4 करोड़ की हाइब्रिड गांजे सहित 2 तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। तो चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर। इंदिरा भवन में सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कई नेता इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदिरा भवन में सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि इंदिरा भवन में सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे अरावली पर्वत को लेकर, इसके अलावा यहां पर जी राम जी बिल, यानी कि जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा। आपको बता दें कि क्योंकि जल्द ही कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है, आखिरकार किस तरीके से प्रदर्शन होगा इसको लेकर भी यहां पर पूरे तरीके से मंथन होता नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी इस बैठक में मौजूद हैं। जी राम जी बिल सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा। तो साल की सबसे आखिरी सीडब्ल्यूसी बैठक चल रही है। तो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई यहां पर नेता मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, अगर बात करें तो साल की आखिरी सीडब्ल्यूसी की बैठक, लेकिन इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, जी राम जी बिल, अरावली। जी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री बहुत मेहनत करती है। कंचन, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल कंचन, देखिए 2 महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में, क्योंकि आगे की रणनीति की आखिरकार किस तरीके से प्रदर्शन होगा। तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी से, लेकिन आपको बता दें कि जी राम जी बिल, अरावली को लेकर इस बैठक में खास करके चर्चा। इसी के साथ सीडब्ल्यूसी की ये आखिरी इस साल की बैठक, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राहुल गांधी इसमें हैं, शशि थरूर, सोनिया गांधी सहित तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। जो कि इस बैठक में चर्चा चल रही है, उसको लेकर आपको बता दें कि आखिरकार अब कांग्रेस की आगे की रणनीति रहेगी। इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। तो जनता के बीच ये दोनों मुद्दे एक बार फिर से ले जाती हुई कांग्रेस नजर आएगी। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर पहले भी कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, सीडब्ल्यूसी की बैठक, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। पहला मुद्दा अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से अभी शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सदन के पटल पर जी राम जी बिल को रखा गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ इसको कानून बना दिया गया। तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा था कि जनता के बीच में पहुंचेंगे, हर राज्य और जिले में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार जी राम जी बिल के माध्यम से मजदूरों को मात देती हुई दिखाई दे रही है, मजदूरों की मेहनताने पर लात मारती हुई दिखाई दे रही है। तो इस विषय को लेकर की चर्चा की जा रही कि आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचेंगे और किस तरीके से इस जी राम जी के बिल के बारे में लोगों को, कानून के बारे में लोगों को बताएंगे। उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है
है वहाँ पे कांग्रेस अपनी पृष्ठभूमि को मजबूती के साथ तैयार करने की कवायद कर रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद है। CWC के कांग्रेस के मेंबर इस बैठक में मौजूद है। कांग्रेस के राजस्थान से जो नेता है सचिन पायलट इसमें मौजूद है। पंजाब से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कागज जिक्र करने बिल्कुल, इस बैठक में लेकिन मौजूद है। कंचन अगर हरियाणा से बात कांग्रेस करें, के क्योंकि जिस तरीके से अरावली को लेकर चर्चा, अरावली को लेकर राजस्थान में अगर मैं अशोक गहलोत की बात करूं, कुल मिलाकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या ये मुद्दा इस बार राजस्थान के चुनाव में पूरे तरीके से उठाते हुए और इसी पर चुनाव का मुख्य फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अरावली का जो मुद्दा है वो लगातार सियासी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया था और शायद यही वजह रही थी कि अरावली को लेकर कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया और वो अरावली में किसी भी तरीके की खनन को लेकर के रोक लगा दी गई है। लेकिन इन सबके बावजूद भी अरावली जो है वो दिल्ली से लेकर गुजरात, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में इस मुद्दे को लेकर के चीजें देखने को मिली। तो राजस्थान में जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी सत्ता को खो दिया है तो अरावली यानी प्रदूषण से संबंधित, प्राकृतिकता से संबंधित इस मुद्दे को लेकर के अब चर्चा कर सकती है, मुद्दे को लेकर के विधानसभा में पहुंच सकती है, जनता के बीच में किस तरीके से केंद्र सरकार अरावली को खत्म करने की बात कर रही थी, खनन की बात कर रही थी, इन तमाम विषयों को लेकर के जा सकती है। और अशोक गहलोत सीधे तौर पर राजस्थान के चुनाव में इसी मुद्दे को लेकर के राजनीतिक सियासत करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल कंचन, और देखिए क्योंकि CWC की ये आखिरी बैठक है, बड़े ही इस पर अगर बात करें तो कांग्रेस पूरे तरीके से फोकस करती भी नजर आ रही है। इसके अलावा भी, इन दो मुद्दों के अलावा कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं कंचन जो इस बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं, क्योंकि बैठक तो जारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और ऐसे में उन्नाव रेप पीड़िता ने जिस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उसके बाद CBI ने भी कोर्ट में अपनी बात रखने की बातें कही। उन्नाव रेप पीड़िता के जो आरोपी थे कुलदीप सेंगर, उसको जिस तरीके से जमानत मिली तो कहीं ना कहीं विपक्ष सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है और ये कह रहा है कि जो रेप पीड़िता है उनको जमानत दी जा रही है और जो पीड़िता लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा उनको पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तमाम तरीके के ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आने वाली है 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में कुलदीप सेंगर का मुद्दा को भी लेकर के आना और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के आना, तमाम ऐसे विषय जिनको लेकर के लगातार चर्चा हो रही। लेकिन देखना यह है कि CWC की बैठक के बाद क्या कांग्रेस अपनी मजबूती को बरकरार कर पाती है, अपनी पृष्ठभूमि को मजबूत कर पाती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ बैठक के बाद बाकी राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो वहाँ पे कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है या मौजूदा सरकार ही अपनी वापसी करने में कामयाब हो पाती है। SIR को लेकर भी कांग्रेस पूरे तरीके से पहले भी चर्चा कर चुकी थी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार क्योंकि चुनाव नजदीक है, उत्तर प्रदेश में भी 27 में चुनाव है, यहां पर भी अपनी जड़ मजबूत करने में कांग्रेस जुटी हुई है। ऐसे में क्या SIR को लेकर नई रणनीति कांग्रेस बना सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए SIR का मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव से ही काफी तूल पकड़ा था और बिहार में जिस तरीके से NDA की जीत हुई है और विपक्षों की हार हुई है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी सत्ता में वापसी करने के लिए, सपा अपनी सत्ता में वापसी करने की कवायद में अभी से लग चुकी है और अभी से लगातार कहा जा रहा है कि जो सपा के और कांग्रेस के मतदाता है उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने की शुरुआत हो चुकी है और इसीलिए SIR को लेकर समय अवधि जो है वो भी उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी गई थी। लेकिन इन सबके बावजूद अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में SIR को लेकर के कांग्रेस जो अपनी बातें सामने रखने में आई हुई है जनता के बीच में, उसको मजबूती मिल पाती है या नहीं। क्योंकि वोट चोर यात्रा को लेकर के जनता के बीच में लगातार कांग्रेस पहुंची थी, राहुल गांधी के माध्यम से कई ऐसी यात्राएं की गई थी, दिल्ली के रामलीला मैदान में भी SIR को लेकर, जी राम जी बिल को लेकर के कई तरीके से बातें रखी गई थी। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहाँ पे पिछले कई बार से लगातार सत्ता में काबिज योगी आदित्यनाथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सपा वहाँ पे मुख्य विपक्ष के रूप में भर्ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस SIR के मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में अपने आप को बचा पाती है या नहीं? बिल्कुल कंचन, देखना होगा इस बैठक के बाद क्या निर्णय निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं। पान मसाले मामले में बढ़ी हैं सलमान खान की मुसीबतें। फर्जी साइन को लेकर कोर्ट में पेश होने के आदेश। 20 जनवरी को सलमान खान को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने साइन की FSL जांच के भी आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर जहां पर बता दें कि अभिनेता सलमान खान की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। पान मसाला मामले में बड़ी सलमान खान की मुसीबतें। फर्जी साइन को लेकर कोर्ट में पेश होने को लेकर भी आदेश दे दिया गया है। तो पान मसाला मामले में सलमान खान की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं।
चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तम नगर में अटल गार्डन में उन्होंने आधारशिला रखी। ये देखिए पूजा अर्चना यानी कि आधारशिला यहां पर रखती हुई वो इस कार्यक्रम में नजर आ रही हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपके साथ साझा कर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जहां पर उत्तम नगर में मौजूदगी उनकी अटल गार्डन की आधारशिला रख रही हैं। यहाँ पर आधारशिला रखती हुई यानी कि लोग भी उनके साथ में मौजूद। तो उत्तम नगर में अटल गार्डन की आधारशिला उन्होंने रखी। तो देखिए दिल्ली के उत्तम नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब आखिरकार आधारशिला यहां पर रख दी। पहले पूजा यहां पर की गई है, भूमि पूजन यहां पर किया गया है, उसके बाद आधारशिला यहां पर रखती हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो दिल्ली के उत्तम नगर की ये तस्वीरें जहां पर अब अटल गार्डन की आधारशिला रख दी गई है। अटल गार्डन की आधारशिला यहां पर रखी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां पर मौजूद हैं, उनके हाथों से यहां पर ये आधारशिला, पहले भूमि पूजन यहां पर हुआ, उसके बाद अटल गार्डन की ये आधारशिला यहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रखी है। हो सकता है इसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से भी रूबरू हो और साथ ही यहां पर एक बार फिर से दिल्ली के विकास को लेकर वो बात रखती नजर आएंगी। अक्सर उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि उनकी सरकार का फोकस सिर्फ दिल्ली में विकास करना है। अब चलिए आगे बात करते, जहां पर देश के कई हिस्सों में लगातार शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान की बात करें तो उत्तर मध्य पूर्वी भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी राज्यों तक ठंड ने लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड सहित कई ऐसे राज्य जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह के अलावा रात के समय पर भी घना कोहरा छाया रहने से सड़क, रेल, हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर ट्रेनें उड़ानों में भी देरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से शीतलहर चल रही है, इसके चलते लोगों को अलाव हीटर का सहारा भी लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से कोहरे की चादर यहां पर छाई हुई है। दिल्ली की बात करें तो विजिबिलिटी एकदम शून्य नजर आ रही है। यातायात इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। जो वाहनों की रफ्तार है वो भी धीमी पड़ चुकी है। आगरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताजमहल यहां पर नजर नहीं आ रहा है, यानी कि कोहरे की मोटी चादर यहां पर पूरे तरीके से नजर आ रही है। कानपुर में भी कुछ नजारा इसी तरीके का है। जौनपुर, अमरोहा में भी घना कोहरा छाया हुआ है। तो कुल मिलाकर 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप इन्हीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार देश के अलग अलग जगह पर किस तरीके से कोहरा छाया हुआ है। इसको लेकर कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल दिल्ली में भी कोहरा प्रदूषण को लेकर डबल अटैक यहां पर लोगों के लिए। अब चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, मिसाइल ड्रोन अटैक से दहला है कीव।
आपको बता दें कि ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से पहले यह हमला हुआ है। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है धमाके की आवाज। धमाके से कई शहरों की बिजली भी गुल हो चुकी है। तो कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी है। धमाके से कई शहरों की बिजली भी फिलहाल गुल हो चुकी है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। आपको बताते चले कि मिसाइल ड्रोन अटैक से दहला है कीव। इतना ही नहीं, ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से पहले यह हमला हुआ है। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है धमाके की आवाज। धमाके से कई शहरों की बिजली गुल हो चुकी है। तो रूस का यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा हमला। मिसाइल ड्रोन अटैक से दहला है कीव। इतना ही नहीं, ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से पहले ये बड़ा हमला यहां पर हुआ है। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई धमाके की आवाज, यानी कि आवाज धमाके वाली सुनाई दी है। कई किलोमीटर तक ये आवाज पहुंची है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। आपको बता दें कि ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात रविवार को होने वाली, लेकिन उससे पहले यह धमाका यहां पर हुआ है, यह हमला यहां पर हुआ है। रूस ने यह हमला ट्रंप की शांति योजना पर जनमत संग्रह कराने की भी तैयारी के घंटों बाद किया है। रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल ड्रोन हमला शुरू किया है। रूस ने यहां पर आपको बता दें कि मिसाइल से हमला किया है। कई किलोमीटर की बात करें तो यहां पर आवाज भी सुनाई दी है। इसमें यूक्रेन की राजधानी बड़े हमलों से दहल उठी है। रूस के भयानक हमले के बाद यूक्रेनी शहर में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती भी हुई है, जिससे कि राजधानी कीव अंधेरे में डूब गई। रूस ने यह हमला तब किया जब कुछ घंटे पहले ही जेलेंस्की ने यहां पर यह बताया था कि अगर रूस 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत होता है तो वो ट्रंप की शांति योजना पर जनमत संग्रह कराने को भी तैयार है। लेकिन उससे पहले देखिए यहां पर यह हमला हुआ है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक सुनाई दी है। तो एक बार फिर से रूस का यूक्रेन पर यह बड़ा हमला। आपको बता दें कि मिसाइल ड्रोन अटैक से दहला है कीव, और यहां पर एक बार फिर से धमाका हुआ है, बड़ा हमला यहां पर हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि कई किलोमीटर तक ये धमाके की आवाज आई है। इतना ही नहीं, बिजली भी गुल हो चुकी है। ट्रंप जेलेंस्की की मीटिंग से पहले यह हमला यहां पर हुआ है। तो अब चलिए आगे बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि घायल अवस्था में उसके दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीसीपी कृष्णा लालचंदानी ने बताया है कि पीड़ित नीरज को दिल में चाकू मारा गया था, जिस वजह से अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी मौत हो चुकी है। नीरज और उसके दोस्त रितेश पर 4 अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। नीरज के सिर पर भी चाकू से घाव लगे हुए थे। पुलिस मौके पर पहुंची है, सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। अधिकारी ने बताया कि हमने 1 घंटे के भीतर कुछ हमलावरों की पहचान कर ली है। घटना में शामिल नाबालिग हमलावर को पकड़ लिया गया है। पूछताछ के दौरान किशोर ने यह भी बताया है कि पीड़ित ने 3 से 4 दिन पहले उसी सड़क पर उसे थप्पड़ मारा था। उस समय मृतक नशे में था। उसे देखकर आरोपियों ने बदला लेने की ठान ली और उसने अपने पड़ोस के 3 अन्य लोगों को बुलाया। नीरज पर यह हमला कर दिया। एसआर पेट्रोल पंप है जो 3 इमली ब्रिज के पास में, वहाँ पे एक चाकूबाजी की घटना हुई और उसमें जो मृतक है नीरज गंगराड़े, उनके हार्ट में चाकू लग गया और उन्हें हॉस्पिटल MYH हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। और उनका जो एक साथी था रितेश बघेल, उसके भी सर में चाकू की चोट थी। जब रितेश से पूछताछ की गई कि क्या उन लोगों को पहचानता था और कितने लोग थे जिनने हमला किया था, तो रितेश उनको नहीं जानता था और उसने बताया करीब 3 से 4 लोग थे जो आए और जिनने अचानक हमला किया। उसके बाद स्पॉट पे गए और देर रात्रि स्पॉट के कैमरे दिखवाए गए और फिर मुखबिर तंत्र को एक्टिवेट किया गया आरोपियों को आइडेंटिफाई कराने के लिए।
अब चलिए खबरों में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पर बीते कई दिनों से घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की सर्दी जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। सुबह की बात हो या शाम की बात हो, दृश्यता बेहद कम होने से राहगीरों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बाहर से आने वाले यात्रियों की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। भीषण ठंड से बचने के लिए लोग चौराहों पर, बस स्टैंड, बाजारों में भी अलाव जलाकर हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की बात करें तो अभी राहत के आसार कम है, यानी कि अभी ठंड इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो उधर बिलासपुर में बेलिया रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक तेंदुए की मालगाड़ी से टकराने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि घने जंगल क्षेत्र में अचानक से तेंदुआ ट्रैक पर आ गया, जिससे कि चालक ब्रेक नहीं लगा सका। टक्कर से इंजन क्षतिग्रस्त हुआ है। ट्रेन करीब 45 मिनट तक यहां खड़ी रही। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करा दी है। तो आखिरकार ट्रेन से टकराया है तेंदुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का पूरा मामला, जहां पर आपको बता दें कि करीब 45 मिनट तक बाधित रहा रेल यातायात, जिसके बाद वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची है। उसके बाद तेंदुए को यहां से हटाया गया, जिसके बाद सुचारू रूप से आवागमन शुरू हुआ। अब सीधा आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां पर बिजनेस और उत्तरायणी संस्थान द्वारा कार्यक्रम यहां पर हुआ है, जिसमें कि राष्ट्रीय नेता शिखर सम्मेलन में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बनाना हो या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की नारी शक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की सशक्त भागीदारी न हो। आज महिलाएं उद्योग से लेकर कला तक, शिक्षा से लेकर विज्ञान तक और खेल से लेकर अनुसंधान तक, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर ओलंपिक के मंच तक और राजनीति से लेकर सेना के मोर्चे पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आज महिलाएं अपने परिश्रम से, कौशल से और नेतृत्व क्षमता के बल पर जहां एक और बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों की प्रमुख बनकर उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं, वहीं स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान महिलाएं दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य के अंदर मातृशक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है। तो आखिरकार उत्तराखंड में किस तरीके से मातृशक्ति को बेहतर किया जा रहा है, महिलाओं को किस तरीके से सशक्त बनाया जा रहा है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री यहां पर बात करते नजर आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ
डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवन त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण 2। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है।